नमस्कार दोस्तों, जी भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन लेकर आए टॉपिक भारत के प्रमुख पुरस्कारों की, और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज अपन इंडिया के ओवरऑल 7 पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बच्चों, अपन पढ़ेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये, एग्जाम में भारत रत्न पुरस्कार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत में ऐसा पुरस्कार जो वरीयता के अनुसार दिया जाता है, उत्तर क्या रहेगा? भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है ना, कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाने वाला ये एकमात्र अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलियन को दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। फिर आता है क्वेश्चन सर ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, जो वरीयता के अनुसार दिया जाने वाला एकमात्र है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर क्या रहेगा? 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है बच्चों। कब? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी को। एक साल में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? उत्तर रहेगा एक साथ में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को अधिकतम है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। चलिए, अब देखो 1954 में कितने व्यक्ति को दिया गया? 3 व्यक्तियों को दिया गया। किन किन को? सर एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, दूसरे थे चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। तीसरे कौन थे? सर सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन साहब। ये 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, उत्तर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब भारत रत्न प्राप्त कसर मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। आपको पता है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। ठीक है, तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। कब? 1966 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रथम महिला इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, कौन प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। अब देखो भैया, बात करें अपन भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। वेरी गुड, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने देखा कि भारत रत्न पुरस्कार ये सिर्फ कांग्रेस वालों को दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है बच्चों? कसर पैसा नहीं मिलता, क्या मिलती है? सुविधाएं दिया जाता है। ठीक है ना, सुविधाएं प्रदान की, जैसे जीवन भर में टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी अगर आप इंटरनेशनल यात्रा करो, चाहे नेशनल करो, चाहे बाई एयर, बाई वाटर, बाई रोड, कैसे भी करो, फ्री रहता है। इसके अलावा आपका टोल टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता। और भारत सरकार के द्वारा जो बीएसएनएल सिम वगैरह होती है, जो कम्युनिकेशन के लिए फ्री सेवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट कहीं आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट के जो सुविधा रहने के लिए जो रेस्ट हाउस बने होते हैं उसके अंदर आप फ्री पॉकेट में रह सकते हो, खाने पीने की सारी सुविधाएं होती है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। भारत रत्न पुरस्कार में बच्चों सम्मान दिया जाता है, न कि पैसा।
ठीक है, ये चीज है। तो ये सारा का सारा भारत रत्न पुरस्कार है, मोरारजी देसाई जी ने देखा ये तो सिर्फ कांग्रेस ने अपने घर में भर लिए, तो उन्होंने कहा इस पुरस्कार के बंद करोगे। तो क्या हुआ, भारत रत्न पुरस्कार 1977 के अंदर बंद कर दिया गया। फिर इसी पुरस्कार को वापस शुरुआत की गई थी कब, कसर ये पुरस्कार कब शुरुआत हुआ पुनः, क्योंकि मोरारजी देसाई जी की तो सरकार ही 2 साल रही थी। फिर चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, जो 5 महीने तक सरकार चला पाए। फिर वापस देश में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी वापस आई, तो फिर भारत के अंदर वापस भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1980 के अंदर। 1980 में जब शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम किसे दिया गया, वेरी गुड, मदर टेरेसा। अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी महिला जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड तीनों प्राप्त किया है, आपको क्वेश्चन मदर टेरेसा। क्योंकि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, रेमन मैग्सेसे मदर टेरेसा और भारत रत्न मदर टेरेसा, तीनों पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसर प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वेरी गुड, कसर आज तक 2 विदेशियों को क्या कौन से पुरस्कार मिले, भारत रत्न पुरस्कार। कसर 2 विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं आज तक, और पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये थे। ये कहां के थे, आपको कसर पाकिस्तान के थे। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा लाल कुर्ती आंदोलन, सर्वेंट ऑफ गॉड की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। और सर आपको कैसे दूसरे विदेशी कौन थे, नेल्सन मंडेला। कौन थे बच्चों दूसरे विदेशी, नेल्सन मंडेला। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो उत्तर रहेगा सचिन तेंदुलकर। उत्तर क्या रहेगा, सचिन तेंदुलकर साहब। तो भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, सबसे कम आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले, तो सबसे कम आयु के अंदर भारत रत्न किन्हें दिया गया, सचिन तेंदुलकर जी को, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि 2021 तक, 2021 का 2022 मानो, क्योंकि 2022 तो चल खत्म होने वाली है, तो 2022 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, बताओ बच्चों। 2022 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, उत्तर क्या रहेगा, 48। आप कहोगे सर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे के साथ आप ये बताइए सर, लेटेस्ट भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए, 2019 में, ठीक है। प्रत्येक साल दिया जाना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। भारत रत्न अवार्ड 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को। किन किन को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नानाजी देशमुख, नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेन हजारिका जी। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था बच्चों। आपको वैसे प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति, नानाजी देशमुख हमारे फ्रीडम फाइटर, ठीक है, आरएसएस के मेंबर थे, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट भूपेन हजारिका सिंगर। नेक्स्ट ये देखो इनको किस लिए दिया गया, आपको वैसे फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा सिनेमा है, आज हमारे सिनेमा को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोफेशनल कहा जाता है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है आज सिनेमा इंडस्ट्री। तो आज इतना प्रोफेशनल बनाने में किसका योगदान रहा है, भूपेन हजारिका जी को। क्योंकि लोग पहले क्या समझते थे फिल्म इंडस्ट्री को, कैसा भी तो नाचने गाने वाले हैं, मतलब एक ओछी नजर से देखा जाता था। आज हर कोई बंदा काम करना चाहता है, तो इनके पीछे भूपेन हजारिका जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं के लिए क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार 2019 में नवाजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि 2022 तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, आज तक कितने भारत के राष्ट्रपतियों को, उत्तर रहेगा 6। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको ही, तो 6 राष्ट्रपतियों के नाम बताइए फटाफट। पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि बाद में राष्ट्रपति बने थे ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी,
नेक्स्ट वीवी गिरी, फिर लिख लो जाकिर हुसैन साहब, फिर कसर वीवी गिरी जी को दिया गया था, और एपीजे अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी, और छठे कौन है? प्रणब मुखर्जी। ये आज तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है भारत रत्न पुरस्कार कंप्लीट। क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ेंगे अपन, फटाफट देखो, भारत के आज तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, काम है आपका याद करने के लिए कि आज तक के कितने भारतीयों को, भारत के प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, बताना। अब देखो बच्चों, अपने आर्मी के अंदर क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही मतलब जो मेन अवार्ड होता है उसको पूरा मतलब आप डिटेल में पढ़ना है, इसके अलावा शॉर्ट एंड स्वीट में चलना है अपने को। ठीक है, जैसे अपने नोबेल पुरस्कार पढ़ा था तो पूरी डेट के अंदर पढ़ा था, और नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप कोई सा भी एग्जाम देना इसी हिसाब से पढ़ते हैं अपने को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये बताइए भारत का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? द सेकंड नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, उत्तर रहेगा पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड, देखो बच्चों, भारत का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, सेकेंड नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, पद्म अवार्ड। कौन सा बच्चों? पद्म पुरस्कार। अब मैं पूछूं कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर रहेगा 3 प्रकार के। कौन कौन से? पद्म विभूषण, सर पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, और तीसरा पद्म श्री, ये होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा कसर पद्म विभूषण। ठीक है ना, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, नाम बड़ा तो काम बड़ा, और पद्म भूषण मतलब पद्म अवार्ड में दूसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण, और पद्म अवार्ड में तीसरा सबसे बड़ा पद्म श्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है तो आपको सर पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण और पद्म श्री, ये कवर करवाए रहेंगे। ठीक है ना, तो पद्म अवार्ड है भारत का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, सिंपल चीज आपको पता होना चाहिए। मिटा दो। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप ये बताइए वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? गलत। परमवीर चक्र नहीं, परमवीर चक्र। अब बात करते हैं वीरता के क्षेत्र में पुरस्कारों की। देखो जो पढ़ते हैं अपन, वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार। पहला क्वेश्चन आता है सिंपल सा, कैसा वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आपको सर वीरता के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है बच्चों महावीर चक्र, तीसरा होता है वीर चक्र। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, तो उत्तर क्या रहेगा? परमवीर चक्र। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र। क्लियर? आपको सर इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर रहेगा बच्चों 1950 में। 1950 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये अवार्ड किन को प्रदान किए जाते हैं और किस स्थिति में प्रदान किए जाते हैं? आपको सर ये हमारे सेना को दिए जाते हैं। क्या सेना कौन कौन सी? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी।
अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया जाता। ध्यान रख लेना, कोई बीएसएफ से उनको नहीं मिलेगा। कैसा हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को प्रदान किया जाता है ये अवार्ड। और किस स्थिति में? कैसा युद्ध काल के दौरान। कब? युद्ध काल के दौरान, मतलब युद्ध की कंडीशन के अंदर हम वहां पर हमारा क्या दिखाएं, बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाएं, तब उस कंडीशन के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो युद्ध काल की स्थिति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों। और किसको दिए जाते हैं? हमारे सेना को दिया जाता है। और सेना आपको पता ही है, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ठीक है ना। युद्ध काल के दौरान दिया जाता है वीरता का प्रदर्शन करने पर। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा। और क्वेश्चन ये है कि परम वीर चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला सैनिक जिसे परम वीर चक्र से नवाजा गया, तो आप कहोगे सर मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन बच्चों? मेजर सोमनाथ शर्मा। का सर कौन सी रेजिमेंट? कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है बच्चों, तो परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है बच्चों, ये चीज है। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी चाइना के साथ में क्या हुआ था? गलवान घाटी हिंसा हुई थी और वहां पर क्या हुआ था? आमने सामने लड़ाई भी हुई थी। और हिंसक झड़प के अंदर, ये जून के अंदर घटना है, 14-15 जून के अंदर, 14 की नाइट 15 की सुबह मॉर्निंग ये घटना थी। गलवान घाटी कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंदर। वहां पर चाइना के सैनिक आए, इधर हमारे सैनिक, दोनों आपस में मुठभेड़ होती है, हिंसक घटना होती है। वहां पर हमारे 20 से ज्यादा शहीद हो गए सैनिक और उधर के हमने 40 से 50 सैनिकों को मार दिया। हमने चाइना को औकात दिखाई उसकी। ठीक है, वहां पर इसी बहादुरी से लड़ने के लिए हमारे उसमें कौन थे लीडर? कसब कर्नल संतोष बाबू, याद आया आपको? तो कर्नल संतोष बाबू को क्या दिया गया था? मरणोपरांत। क्या दिया गया? कसर मरणोपरांत 2020 का महावीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है, ये चीज है। तो आपको वैसे गलवान घाटी विवाद हुआ था चाइना के अंदर, चाइना के साथ में, जो उसी घटना के अंदर हमारे कौन थे? हाँ, कौन है? संतोष बाबू। हाँ, संतोष बाबू, कैसा? कर्नल संतोष बाबू को दिया गया था कौन सा? महावीर चक्र से नवाजा गया था। और आपको पता है इसके अलावा जो सैनिक शहीद हुए थे उनको वीर चक्र दिया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा पुलवामा अटैक, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुई है और पुलवामा अटैक का हमने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। विंग कमांडर अभिनंदन को हमने क्या दिया? वीर चक्र। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो महावीर चक्र वाला याद रख लेना। आपको वैसे गलवान घाटी विवाद के अंदर अपने कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? तो ये हो गया क्या? युद्ध काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिए गए सबसे बड़े पुरस्कार कौन से? युद्ध काल के दौरान। अब मैं बात करेंगे अपने शांति काल के दौरान बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, शांति काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बताओ बच्चों। शांति काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, यही क्वेश्चन पूछा गया था हमारे कौन से एग्जाम के अंदर? पिछले जो रिलेशन के अंदर जो कलर की भर्ती हुई थी वहां पर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। और इसके अलावा जितने भी जैसे कलर का एग्जाम होता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो नोट डाल के आप देखो। शांति काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, तो उत्तर क्या देगा बच्चों? अशोक चक्र। सर अशोक चक्र 20 से 12 मिल सकता है? 20 से 12 नहीं। क्यों सर? ये दिए नहीं जाते हैं हमारे सैनिक को, मतलब सेना को दिए जाते हैं। वहां के अंदर को नहीं होता। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको अलग अवार्ड होते हैं वो, ठीक है ना? हाँ, उनको अलग अवार्ड होते हैं, सेना पुरस्कार होते हैं। और पुलिस वालों के लिए पुलिस सेना जो होते हैं अलग अवार्ड होते हैं उनको। अब बात करें हमारे
देखो ये तो क्या है युद्ध काल के दौरान, और ये क्या है बच्चों शांति काल के दौरान। शांति काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्र है। तो सबसे बड़ा अशोक चक्र है, दूसरा कीर्ति चक्र है, तीसरा शौर्य चक्र है। ठीक है, ये है तीन हो इधर परमवीर, महावीर और वीर चक्र। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पता होगा कि एक तालिबानियों ने प्लेन हाईजैक किया था हमारा इंडिया का, किया था ना, और उसके अंदर एक जो हमारी एयर होस्टेस थी, ठीक है ना, नीरजा, याद आया आपको फिल्म देखे उस सोनम कपूर वाली? तो वही है, हमारी एयर फोर्स के अंदर लगी हुई थी हमारी बहन नीरजा, और उन्होंने बड़ा साहसिक प्रदर्शन किया था, और उन्हीं के लिए उन्हें क्या दिया गया था अशोक चक्र। ठीक है, तो नोट डाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी भैया? तो आप होगे सर नीरजा बनोट। कौन है? नीरजा बनोट। ठीक है, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला नीरजा बनोट। शांति काल के दौरान वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र, तीसरा शौर्य चक्र। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले किसे दिया गया? नीरजा बनोट को दिया गया था। क्लियर हो गया? ये तो होते हैं वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार। अब आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं खेल के क्षेत्र में पुरस्कार फटाफट। हाँ, नीरजा बनोट, नीरजा, नीरज और आप नीरजा। सर जैसे हमें कोई अवार्ड नहीं मिल सकता इसमें, मतलब सिविलियन को दिया जाता है ना, सिविलियन को अलग अलग है, जैसे अपना बात करते हैं नॉर्मल में से अच्छा काम करे देश के लिए, तो वो कौन सा? भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। अलग अलग अवार्ड होते हैं, अलग अलग तरह से दिए जाते हैं, आपदा काल के अंदर अलग दिए जाते हैं अवार्ड, किसी ट्रस्ट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करें तो बच्चों, ये तो हो गए हमारे सैनिकों, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है वो अपन डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, आ जाइए खेल के क्षेत्र में पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में पुरस्कार सबसे पहले उन्होंने भारत रत्न देख लिया, फिर उन्होंने पद्म अवार्ड देख लिए, फिर उसके बाद में हमने क्या देखे? वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार देख लिए। अब अपन पढ़ेंगे खेल के क्षेत्र में पुरस्कार। तो पहला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? देखो बच्चों, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। थैंक यू। 1244। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं अपन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आप कहोगे सर भारत में खेल के क्षेत्र में, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। कब हुई? 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पुराना नाम क्या है? पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो आपको सर 1991-92 में राजीव गांधी जी की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। इसे पहले क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 के अंदर उन्होंने कहा था, भारतीयों की आस्थाओं को देखते हुए, खेल की भावनाओं को देखते हुए लोगों की डिमांड थी कि सब खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो किसी राजनेता के नाम से क्यों है, इसको आप किसी खिलाड़ी, हमारे हॉकी के जादूगर के नाम से होना चाहिए। तो उन्हीं के सम्मान में हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया, ठीक है, ये चीज है। तो 2021 में भी चेंज किया था। अब अपन बात करें पहला क्वेश्चन आपको कि सर ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, हाँ, तो इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है बच्चों? 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? 1991 में सबसे पहले किसे दिया गया? पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया? तो उत्तर रहेगा विश्वनाथ आनंद। वेरी गुड, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, चेस शतरंज के बादशाह, ठीक है। विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था सबसे पहले। तो आपको सर पहली महिला खिलाड़ी का नाम बता दीजिए फिर। पहले खिलाड़ी तो विश्वनाथ आनंद जी थे, और पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? भारत की तो है, तो नहीं, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप जवाब दीजिएगा। ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होगी? मेरी कौन नहीं, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है बच्चों, कर्णम मल्लेश्वरी। तो उनका खेल कौन सा था? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न, जिनका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया बच्चों, और सबसे पहले किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया। पहली महिला खिलाड़ी का नाम कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से, मतलब भारोत्तोलन, वजन उठाते हैं ना वो, उनको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेटेस्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अब अपन बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 ऐसा किन किन को दिया गया है? अब आप बताओगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किन किन को दिया? पहले तो ये बताओ कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो भैया 12 खिलाड़ी को दिया गया, और 12 के नाम सुनते आपके तो होश गायब हो गए। हाँ, 12 खिलाड़ी को नहीं, वो तो उन्हें 2019 में दिया गया था चीजें, 2018, 19, 20 वो दो खिलाड़ी को दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 के अंदर। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि ओलंपिक के 5 खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक के 5 खिलाड़ी, और एक फुटबॉल का, एक क्रिकेट का, ये चीज है। ओलंपिक के अंदर एक तो हमारा गोल्डन बॉय है, कौन है? नीरज चोपड़ा। इसके अलावा सिल्वर मेडल कौन कौन लाया है? तो आपको वैसे मीराबाई चानू और रवि दहिया। तो मीराबाई चानू को तो पहले दे दिया था, एक ही बार मिल सकता है, तो रवि दहिया को दिया गया। इसके अलावा हमने ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे? 4। एक तो हमारी हॉकी टीम लेकर आई, तो उनके कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। एक उनके जो हमारे गोलकीपर थे, कौन? पीआर श्रीजेश, जिससे बेस्ट एथलेटिक ईयर ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। ये जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हमारे पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी टीम की कप्तान, और रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, और कौन है? कसर बॉक्सिंग के अंदर कौन लेकर आई थी? लवलीना बोरगोहन, उनको दिया गया। पीवी सिंधु को तो पहले दिया जा चुका है। तो ये 5 तो क्या हो गए? ओलंपिक खिलाड़ी। पैरा ओलंपिक में हमने भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? कसर 5 गोल्ड मेडल जीते थे। 5 गोल्ड मेडलिस्टों को दिया गया। तो आप ये बताइए, आप तैयारी करते हो कितना टाइम हो गया? तो एक जवाब दीजिएगा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास के अंदर दोनों को गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ओलंपिक जिसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, इतने बड़े खेल हैं। और अगर बात करें हमारी सुपर वुमन के नाम से किसे जानी जाती है? एमसी मैरी कॉम। वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार एशिया चैंपियन, ठीक है ना, 5 बार आपको वैसे 1 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन,
इतने अवार्ड लाने के बावजूद उनका सपना क्या था? उन्होंने कहा था मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक के अंदर मेरे भारत के लिए मैं गोल्ड मेडल लाऊं। समझ में आई आप लोगों को? इतना जो इतने बड़े गेम होते हैं ओलंपिक, और ओलंपिक के अंदर कौन भी है गोल्ड मेडल एक लेके आई है बच्ची, वो हमारे राजस्थान की अब की बार। कौन है? अरे हमारी जयपुर की अपनी अवनी, हाँ अवनी लेखरा, शूटिंग पैरा ओलंपिक के अंदर लेके आई थी ना, ये चीज है। तो अब उनको 5 खिलाड़ियों की तरह वो पता होगा पैरा ओलंपिक के अंदर 5 गोल्ड कौन कौन लेके आए थे। एक तो अवनी लेखरा, एक है हमारे जयपुर की कृष्णा नागर है टेबल टेनिस के अंदर, इसके अलावा मनीष नरवाल हरियाणा का शूटिंग के अंदर, एक है प्रमोद भगत बिहार का था हमारे, ठीक है ना, टेबल टेनिस के अंदर, सॉरी बैडमिंटन के अंदर, और एक सुमित अंतिल भाला फेंक। तो ये 5 प्लेयर, 5 और 5 10 हो गए, 2 खिलाड़ी। एक फुटबॉल के अंदर अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरा सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी भी है। आपको उस इंडिया का इतना बड़ा नाम है, इंडिया का नाम नहीं उस खिलाड़ी का नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम क्या है? सुनील छेत्री, जो हमारे भारतीय फुटबॉल टीम की क्या है? कैप्टन है, ठीक है। और सब इसके अलावा एक और क्या नाम है? लड़की है हमारी क्रिकेट के अंदर, कौन है? मिताली राज, ठीक है ना, वेरी गुड। तो फटाफट 12 खिलाड़ियों के नाम लिख दो। तो नीरज चोपड़ा, फटाफट बताइए। रवि दहिया, नेक्स्ट मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, रवि दहिया कुश्ती, मनप्रीत और PR हॉकी, और लवलीना बॉक्सिंग। ये हो गए ओलंपिक वाले। और 5 पैरा एथलेटिक की बात कर लेते हैं। अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, नेक्स्ट कृष्णा नागर, इसके अलावा प्रमोद भगत है, और सुमित अंतिल। अवनी लेखरा, मनीष नरवाल शूटिंग, कृष्णा नागर प्रमोद भगत है बैडमिंटन, और सुमित अंतिल है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, ठीक है। ये पैरा एथलेटिक। अब 2 खिलाड़ियों के नाम, 2 और बच गए। नाम क्या है? सुनील छेत्री और मिताली राज। मिताली राज का महिला क्रिकेट और सुनील छेत्री का फुटबॉल। ये होते हैं बच्चों 12 के 12 खिलाड़ी। मैंने आपको ट्रिक की हिंट बता दी है, इस हिसाब से आपको याद रखना है। हाँ भाइयों, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपको एक वीडियो के अंदर भारत के सारे राष्ट्रीय पुरस्कार करवा दिए जाएंगे, और आप ये बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।